ओम शांति। आज हम अपने रिश्तों से बहुत सारे परेशान हो रहे हैं कि रिश्तों में क्यों बढ़ रही हैं दूरियां। क्योंकि आज रिश्तों में दूरियां बढ़ने का कारण है कि हम एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं और समझने के आधार पर ही कई बार हम एक दूसरे को नीचा गिराने की कोशिश करते हैं। रिश्ता इतना मजबूत होता जिससे हम अपने जीवन की सुख दुख हर चीज़ को पूरा कर सकें, लेकिन आज देखा जाए कि रिश्तों में इतनी ज़्यादा कड़वाहट महसूस होना शुरू हो गई है, इतना ज़्यादा नफ़रत हो गई है कि आज हम ये भी समझ नहीं पाते कि हमें रिश्ते को अच्छी तरह से निभाना था या बुरे रीति से। क्योंकि रिश्तों की आज जो बनावट है वो दिखावा हो गई। आज हम जो एक रियल रिश्ता है उसको समझने के बजाय हम अपने रिश्ते की ओर या हम उस चीज़ को देख रहे हैं जहाँ पर हम सोचते हैं कि ये रिश्ता मेरे लिए अच्छा है। पहली बात ये है कि आज रिश्तों में मजबूती या दूरियां, मजबूती भी नहीं आ रही और दूरियां भी बढ़ रही हैं। पहली बात है, रिश्तों में अगर दूरियां आ रही हैं उसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेवार आप हैं। हमें दूसरों को ब्लेम नहीं देना है वहाँ पर, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो स्वभाव संस्कार है वो कहीं ना कहीं टक्कर खा रहा है, आपका व्यवहार टक्कर खा रहा है, आपके अंदर के जो कठोर संस्कार हैं वो कहीं ना कहीं टक्कर दे रहे हैं। क्योंकि आप जब एक पत्थर को दूसरे पत्थर के साथ टकराते हैं तो क्या होता है, उसमें से आवाज़ आती है और दूसरा चिंगारी निकलती है। आज रिश्तों में भी वही चीज़ हो रही है कि जब एक संस्कार दूसरे संस्कार के साथ टक्कर खाता है तो वहाँ दूरियां पैदा हो जाती हैं और लड़ाई झगड़े की चिंगारियां चालू हो जाती हैं। अब व्यक्ति चाहता तो कुछ और है लेकिन रिश्तों में बदलता कुछ और है। क्योंकि आज रिश्तों के बदलते दौर के बीच में हम सोचे कि भले हम कितना भी अपने रिश्ते को निभाने की कोशिश कर रहे हैं, सच्चाई सफाई के साथ निभा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब हमारे रिश्तों में एक स्वार्थ भावना आ जाती है तो कहीं ना कहीं वो दूरियों का कारण बन जाता है। मान सम्मान चाहिए, हमें किसी ने पूछा नहीं, हमारे से किसी ने राय नहीं ली, हमारे को किसी ने कुछ बोला नहीं, तो मीन्स ये जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे क्या करती हैं, व्यक्ति को दूर कर देती हैं। जैसे देखा जाए, जब किसी जगह अपनापन होता है तो हम उस अपनेपन के आधार पर बहुत सारी चीज़ें कर जाते हैं रिश्तों में। आज देखा जाए कि आज जो रिश्ते हम अपने जो रिश्ते ओरिजिनल हैं वो कहीं ना कहीं दूरियां बना रहे हैं, और जिन रिश्तों को भगवान ने हमारे साथ जोड़ा है वो नज़दीकियां बना रहे हैं। क्योंकि आज जो अपने रिश्ते थे उनमें दूरियां क्यों पैदा हो गई, क्योंकि उसमें क्या हो गया कि हमें वो वैल्यू पता नहीं चली कि रिश्ते की वैल्यू क्या थी। आज रिश्ते हम सोचते हैं कि जिसके साथ मेरा सबसे ज़्यादा क्लोज रिश्ता है बस उस रिश्ते को मुझे निभाना है, बाकी सब बाहर। लेकिन पहले जब एक जॉइंट फैमिली होती थी तो क्या होता था, तीसरे को दर्द होता था तो पहले वाले को दर्द होता था। किसी घर में परेशानी हो रही तो दूसरे वाला उस परेशानी को मिलके सॉर्ट आउट करते थे। और आज सामने वाले को परेशानी हो रही, दूसरा उसको देखना भी नहीं चाहता कि उसके घर में परेशानी आई, मेरे घर में थोड़ी आई है। क्योंकि आज जिस प्रकार देखा जाए, आज हम जिन परेशानियों से जूझ रहे हैं या जिन रिश्तों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं और बनाते बनाते वो रिश्ते और ही बिगड़ रहे हैं। उन बिगड़े रिश्तों को, उन दूरियों को बिटाने के लिए पहले आपको रिश्तों को समझना होगा, उनकी वैल्यू को समझना होगा कि आपके जीवन में उनकी वैल्यू क्या है। क्योंकि जिसने अपने जीवन की वैल्यू नहीं समझी वो दूसरे के जीवन की वैल्यू को समझ नहीं पाएगा। जिसने अपने रिश्ते की वैल्यू नहीं समझ पाई वो दूसरे के रिश्ते की भी वैल्यू नहीं समझ पाएगा। आज रिश्तों में सबसे बड़ी चीज़ जो हो रही दूरी बनने की वो है दिखावा। हम जो व्यक्ति दूरी पर है या जो व्यक्ति दूर है, कभी कभी आपके क्लोज आता है, उसको सोचते वो हमारे रिश्ते नाते में ज्वाइंट नहीं हो रहा। लेकिन जो व्यक्ति आपके 24 घंटे पास में रहता है या बीच बीच में मिलता है वो हम कहते हैं वो रिश्ता रिश्ता है। क्योंकि ये तो कभी कभी आने वाले हैं, लेकिन ये तो सदा काल के लिए रहेंगे। लेकिन जो कभी कभी आने वाले हैं वो रिश्ते
रिश्ते में अगर मिठास नहीं होगी तो वो कभी कभी वाला भी सदा काल के लिए आपके जीवन से बाहर। और जिसको हम कह रहे हैं ये सदा काल का मेरा साथी बनेगा या सदा काल के ये रिश्ते निभाएगा, वो कहीं ना कहीं दूरियों का कारण बन जाएगा, क्योंकि वो आपकी कमी कमजोरियों को समझना शुरू हो जाएगा। आपके दिखावे, आपके छल, आपके मतलब, आपने मैंपन, अपनी चीज़ों को देखना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो दूर बैठा है वो तो इन चीज़ों से अलग है। उसको ना तो आपकी चीज़ें पता चल रही हैं कि आप क्या कर रहे हो, ना तो आपके स्वभाव संस्कार में वो आ रहा है, किसी भी चीज़ का उसके पास टक्कर का जवाब है ही नहीं। इसीलिए रिश्तों में दूरियां आज बढ़ने का कारण है कि हम एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे की गरीबी पर हंस रहे हैं। किसी के पास कम पैसा है, किसी के पास ज़्यादा है, लेकिन वहीं दूरियां चालू हो जाती हैं। किसी के पास प्रॉपर्टी ज़्यादा है, किसी के पास कम है, रिश्तों में दूरियां। किसी का बच्चा ज़्यादा पढ़ लिख लिया और किसी का बच्चा कमज़ोर रह गया, दूरियों का कारण। क्योंकि आज जो रिश्ते थे वो कहीं ना कहीं धन दौलत के मोहताज हो गए। रिश्ते नाते वो थे जहां पर निस्वार्थ भावना थी, स्वार्थ भावना नहीं। आज जैसे देखा जाए कि जीवन में अगर हम सारे रिश्ते भगवान के साथ जोड़ दें तो हमें किसी रिश्ते को अपना मोहताज बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि पहली बात यह है कि हम अपने जीवन की सुंदरता अगर लाना चाहते हैं तो अपने सारे संबंध, सारे रिश्ते नाते भगवान से जोड़ दें। तो आपको जिन भी संबंधों में टकराव मिल रहा है, जिन भी संबंधों में आपकी दूरियां आ रही हैं, वो नज़दीकियों में बदल जाएंगी। जो व्यक्ति आपको समझ नहीं पा रहा, जो व्यक्ति आपसे कहीं ना कहीं दूरियां बना रहा है, आपके जीवन के साथ वो छल कर रहा है, वो कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को समझेगा। क्योंकि व्यक्ति भले कितना भी चतुर सुजान हो, कितना भी चालाक हो, लेकिन उसके संस्कार कहीं ना कहीं आड़े आ जाते हैं और समझ में आ जाता है कि ये रिश्ते को किस नज़र से देखना चाहता है और किस नज़र से देख रहा है। क्योंकि आज हर कोई चाहता है कि हम अपने रिश्ते को सुंदर बनाएं। आज एक हस्बैंड वाइफ हैं, कोशिश करते हैं कि हमारे रिश्तों में दूरियां ना बने, लेकिन जब हम अंदर की हर चीज़ को जानना शुरू हो जाते, उसकी कमी कमज़ोरी को जानना शुरू हो जाते, तो हमारे रिश्तों में दूरियां पैदा हो जाती। हमें समझना सबको है, लेकिन अनबैलेंस नहीं होना। कहते हैं ना, जब हम कुएं के अंदर जाते हैं तो क्या होता है, हमें डर लगता है ज़्यादा गहराई पे होगा तो मर जाएंगे। इसीलिए जब हम किसी की कमज़ोरियों को अंदर तक देखना शुरू हो जाते तो रिश्ते भी टूटना शुरू हो जाते हैं। किसी की कमज़ोरी अगर सामने आ भी गई आपके, तो उसको मिटाने की कोशिश करें। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपको एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, आपको रिश्ते से नज़रअंदाज कर रहा है, तो वहाँ पर अपनी रिस्पेक्ट को बचाने के लिए उससे बाहर निकला अच्छा है। क्योंकि वो उस रिश्ते की वैल्यू को समझ नहीं पा रहा, उसको वो रिश्ता नहीं चाहिए। क्योंकि आज रिश्तों की डोर कमज़ोर है, एक झटके से वो टूट जाएगी। क्योंकि रिश्तों में दूरियां आज स्वार्थ भावना से आ रही हैं, संस्कारों के टकराव से आ रही हैं, मन का प्रॉपर मेल नहीं है तो आ रही हैं। हम एक दूसरे की कमज़ोरियों को देख रहे हैं तो आ रही है, एक दूसरे की कमज़ोरियां वर्णन करते तो आती, व्यक्ति को नहीं समझते तो आती। तो ये सब रिश्तों में दूरियों के कारण हैं। तो जब तक ये जीवन की दूरियां ख़त्म नहीं होंगी, हमारे रिश्तों में सजावट नहीं हो सकती। इसीलिए अपने रिश्तों को समझें और अपने रिश्तों के महत्व को समझें कि भगवान ने जो भी मेरे जीवन में रिश्ते दिए हैं, उनकी मेरे जीवन में कदर क्या है। क्योंकि जब उस चीज़ को हम जान जाएंगे तो शायद हम हर रिश्ते की वैल्यू को भी समझ जाएंगे। क्योंकि आज रिश्ते तोड़ना तो बहुत अच्छी बात है, हम आराम से तोड़ देते, कोई दर्द भी नहीं होता, क्योंकि वो अच्छी बात नहीं है। लेकिन जब उसका टूटने का दर्द हमारे जीवन में आता है तो उस समय हम हताश हो जाते हैं। इसीलिए रिश्तों को तोड़ने से अच्छा है समझें और उसको जोड़े रखें और अपने जीवन को भी हमेशा सजा कर रखें। ओम शांति।